नमस्कार मु सामुएल प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को पुनर्बार आपण मानंकु स्वागत करे। आसंतु प्रत्येक दिन भली आज मध्य पवित्र बाइबल जिखरिय 11 अध्याय 1 पद ठारू 17 पद पर्यंत पाठ करिबा। आजिर मूल प्रसंग विनष्ट मेषपल। एठारे प्रकार लेखा जाए, हे लिबानन रो तुम्बर एरस वृक्ष सकल को अग्नि जेपरी ग्रास करिबो, एथिपाई तुम्बर कबाट सबु मेलाई दियो। हे देवदारु वृक्ष हाहाकार कर, कारण एरस वृक्ष पतित हैला, मनोहर वृक्ष सबु नष्ट हैला। हे बासन रो अलन वृक्ष सबु हाहाकार कर, कारण दुर्गम वन भूमिसात हैला। मेषपालक गणर हाहाकार रब, कारण सेमानकर गौरव नष्ट हैला। जुवा सिंह गणर गर्जन रब, कारण जर्दनर दर्प स्थान नष्ट हैला। सदा प्रभु मो परमेश्वर एही कथा कहिले, एही बधर अधीन पलकु चराओ। सेमानंकर अधिकारी माने सेमानकु बध करंती ओ आपणा मानंकु निर्दोष बोली ज्ञान करंती। आउ जो माने सेमानकु विक्रय करंती सेमाने कहंती, सदा प्रभु धन्य हेउंतु, कारण मु धनी होई अछि। ओ सेमानकर निज पालक माने समान को दया करंती नहीं, कारण सदा प्रभु कहंती, आंबे देश निवासी मानंकु आउ दया करिबा नहीं। मात्र देखो, आंबे मनुष्य मानंक मध्यरे प्रत्येक जन को तार प्रतिवासीर हस्तरे ओ तार राजार हस्तरे समर्पण करिबा। तरे समान देश को आघात करिबे ओ समान को हस्तरु आंबे समान को उद्धार करिबा नहीं। एतिरे मु सही बधर अधीन पलकु प्रकृत रे पलर दुखी मानक चराइली। पुणी मु दुई गोटी जष्टि नेली, गोटिकर नाम शोभा ओ अन्यटीर नाम बंधनी देली। आमु पल चराइली। आमु एक मास मध्य 3 जन पालकंकु उच्छिन्न कली, कारण सेमानक विषय मोर प्राण क्लांत होइथिला ओ मध्य सेमानक प्राण मते घृणा कला। सेतेबेले मु कहिली, मु तुम मानक चराइबी नाही। जे मरिबो से मरु, ओ जार उच्छिन्न हेबार अछि से उच्छिन्न हेउ। ओ जो मान अवशिष्ट रहंती सेमानकर एक जन अन्यर मांस खाऊ। पुणी मु आपणा शोभा नामक जष्टि नेली ओ सबु गोष्ठी संगरे मु जो नियम करिथिली ता भांगिबा निमंते सेई जष्टि की खंड खंड करी काटिली। आउ ताहा सेई दिन भग्न होला। तरे पल मध्यरु जो दुखी माने मो कथारे मनोयोग कले, सेमाने ताहा जे सदा प्रभुक वाक्य एहा जानिले। पुणी मु सेमानकु कहिली, जेबे तुमे माने भल बध कर तेबे मोर वेतन मते दियो, नहिले क्षांत हुओ। तरे सेमाने मोर वेतन निमंते 30 रौप्य मुद्रा तौली करिदेले। आउ सदा प्रभु मते कहिले, एहा कुंभकार निकटरे पकाई दियो। एई विलक्षण मूल्य रे सेमाने आंबर मूल्य निर्णय करि अछंती। तरे मु से 30 रौप्य मुद्रा नै सदा प्रभुक गृह रे कुंभकार निकटरे पकाई देली। एउतरे मु बंधनी नामक मोहर अन्य जष्टि नहीं जिहुदार ओ इस्राएल मध्यरे भातृभाव भग्न करने निमंते ता खंड खंड करी काटिली। अनंतर सदा प्रभु मते कहिले, तुमे पुनर्बार एक निर्बोध पालकर सजनीय, कारण देख आंबे देश मध्यरे एक पालक उत्पन्न कराइबा। से उच्छिन्न लोक मानकर तत्वावधान करिबो नाही, किबा भग्नांग मानंको सुस्थ करिबो नाही, अथवा सुस्थ मानक चलाइब नाही। मात्र से पृष्ठ पृष्ठ मेषगणर मांस भोजन करिबो और समान को खुरा खंड खंड करी विदीर्ण करिबो। जो अकर्मण्य पालक पल त्याग करे से संतापर पात्र, तार बाहुरे वो दक्षिण चक्षुरे खड्ग पड़िबो। तार बाहु संपूर्ण रूपे शुष्क हेबो ओ तार दक्षिण चक्षु सर्वत भावे अंधकारग्रस्त हेबो। ईश्वर पठित शास्त्रांश आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु मोर प्रिय माने पठित शास्त्रांश को बुझिबा निमंते चेष्टा करू। जिखरियंक स्वप्न रे से एक मेषपलर जत्न नेबाको नियुक्त होई अछंती, जो पल की अन्य भ्रांत पालक मानक द्वारा निर्यातित एवं मृत प्राय होइथिला। जिखरिय 3 जन भ्रांत पालक मानक तड़ी 2 जन विश्वस्त कार्यकारी सहयोग एवं मिलन रे अर्पण कले, किंतु मेषपल तांको प्रत्याख्यान कले। ता परिवर्ते
30 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ରଖିବାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଯାହା ଗୋटे ଦାସର ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା। ଏହିପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଏକ ପାଳକର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମାପୁଥିଲେ, ଜିଖରୀ ଓ ଟଙ୍କାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଜିଖରୀଙ୍କୁ ସେହି ମେଷପଲ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଏକ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ପାଳକର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବିନାଶ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେମାନେ ତା ଦେଖୁ। 4 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଉପକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଏବଂ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏକ ଜଗତ ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଫେରାଇ ନେଉଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଫେରାଇ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେମାନେ ତା ଶିଖୁ ଏବଂ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। 16 ଏବଂ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟ ପାଳକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମେଷପଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବାହୁ ଭଗ୍ନ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହଜିଥିବା ମେଷକୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଏକ ମେଷପଲ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କି? ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ମନୋଭାବ, ଯତ୍ନକାରୀ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ପାଳକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଏପରି ପାଳକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଠାଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।